आखिरकार क्यों चुप बैठे हैं सचिन पायलट? ईडी की कार्रवाई पर क्यों साधी चुप्पी? 3 मांगों पर युवा ताक रहे पायलट की तरफ। क्या पायलट ने बीजेपी को दे दिया पका पकाया मुद्दा? युवाओं की मांगों पर क्यों शांत हुए सचिन पायलट? ये ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे और आज हम इन्हीं के जवाब खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पार्टी के बड़े नेताओं के बिना जानकारी दिए ही अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अनशन और उसके बाद एक बड़ी जनसंघर्ष यात्रा करने वाले सचिन पायलट इन दिनों गायब से नजर आ रहे हैं। बड़े जोश के साथ पायलट ने मांगों को तो सामने रख दिया, लेकिन जितनी जल्दी ये जोश दिखा उतनी ही जल्दी ठंडा भी पड़ गया और युवाओं को जो उम्मीद दिखी अब वो भी लगभग खत्म सी नजर आ रही है। सचिन पायलट के जोश से लगा था कि पायलट कुछ हट के करेंगे और इसी उम्मीद के साथ में जनता तपती दोपहरी में सचिन पायलट के साथ कदम से कदम मिलाकर अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हुई। पैरों में छाले ऐसे पड़े कि खून तक निकल रहा था। ये देखकर जब जनसंघर्ष यात्रा का समापन जयपुर में हुआ तो खुद सचिन पायलट ने ही पीछे ना हटने की कसम खाई थी। ये वीडियो जरा आप देखिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं, आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। सचिन पायलट ने युवाओं के छालों की कसम तो ले ली, लेकिन अब तक वो कसम निभाई नहीं है और युवा अब भी पायलट की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट की चुप्पी से उम्मीद भी अब लगभग टूट सी गई है और नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही है। 3 मांगों की बात पुरजोर तरीके से उठाई थी और पूरी ना होने पर आंदोलन करने की भी बात कही। अल्टीमेटम की तारीख भी तय की गई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मांगे तो आपको याद ही होंगी। आपको पता है कि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में कथित करप्शन की जांच, पेपर लीक को लेकर कार्रवाई और परीक्षा देने वाले युवाओं को मुआवजा और इसी के साथ में आरपीएससी भंग या फिर पुनर्गठन। इन मांगों को गहलोत ने बुरी तरह से इग्नोर कर दिया था और इतनी मेहनत का फल पायलट को कुछ नहीं मिलता दिखा। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार की तरह पूरी तरीके से काम में लिया। बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे को ऐसे पकड़ लिया है कि एक एक करके सभी मंत्रियों की फाइलें लगातार खोल के रखती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक आंच पहुंच गई है। राजस्थान में ईडी की एंट्री से तो कांग्रेस की चिंता बढ़ ही गई है, लेकिन सचिन पायलट इस पर चुप हैं। और इस तरह जहां कांग्रेस ईडी की एंट्री पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ने इस पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, न इसके पक्ष में बोला और न ही इसके खिलाफ। और इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सचिन पायलट चुप क्यों हैं। 9 तारीख भी आ गई और अब 11 का इंतजार है। जिस तरह से पायलट ने चुप्पी साध रखी है, उससे तो यह भी नहीं लगता है कि वे नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और बात वही दिखाई दे रही है कि कांग्रेस में ही रहकर सचिन पायलट ने लंबा संघर्ष करने की ठान ली है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।